आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक अर्बन जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएं। खबरों की शुरुआत करेंगे, उसके पहले आप सभी भाई बहनों से एक महत्वपूर्ण अपडेट पर मैं वार्ता करना चाहूंगा कि हमारे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो परीक्षा नियंत्रक हैं और 4 उप सचिवों में से एक उप सचिव आपको उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के देखने के लिए मिलेंगे और एक उप सचिव वर्तमान में उप सचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी देखने के लिए मिलेंगे। 2 पे पीसीएस अधिकारियों की नियुक्तियां हो रही हैं, ठीक है, उनके नाम भी फाइनल कर लिए गए हैं और परीक्षा नियंत्रक का जो कार्यभार है वो 22 सितंबर तक वो उनके ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा, ठीक है। और आप सभी लोगों को उसके बाद एग्जाम शेड्यूल वगैरह भी देखने के लिए मिलेगा। बहुत से लोग ये चीजें चर्चा करते रहते हैं कि ऐसा है कि ये परीक्षा जो है नेक्स्ट ईयर होगी। नेक्स्ट ईयर नहीं, उसकी जो प्रॉपर्टी है, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो ध्येय है शिक्षा सेवा चयन आयोग का, कि हम पहले पुरानी भर्तियों का शेड्यूल दें, उसके बाद हम नए विज्ञापन जारी कर दें, ठीक है ना, ताकि एक तरफ से हमारी अर्निंग हो ताकि हम परीक्षा करा सकें, ठीक है, और दूसरी तरफ से विद्यार्थी जो है इन सारी चीजों में व्यस्त हो जाएंगे तो रोज जाकर के जो वहां पर नेतागिरी करते हैं ना, वो सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। ये चीजें बहुत आसान दिखती हैं लेकिन है बड़ी मुश्किल, ठीक। और इस तरीके की बिना सर पैर की मांगे वही लोग करते हैं जो ये चाहते हैं कि थोड़ा सा इसमें कमाई हो हमारी, ठीक है, और मामला लटका रहे, ठीक, विद्यार्थी हमारे बुलाने पर भागते चले आए। वो लोग इसी तरीके से चीजें उसमें करते हैं कि हमको 25,000 सीटें चाहिए। अरे बिना सर पैर की बातें क्यों करते हो? अगर आपको सीटें ही बढ़वानी थी, आप 5,000 की भी मांग कर सकते थे कि 5,000 सीटें ऐड कर दी जाएं, शेष जो है 19,000 20,000 की नया विज्ञापन जारी कर दिया जाए, ये भी तो बोला जा सकता था। लेकिन उन्होंने बिना सर पैर की मांग को उठाया ताकि कोशिश उन्होंने ये की कि इस परीक्षा प्रणाली को थोड़ा सा प्रभावित किया जाए और इसको डिले कराया जाए, लेकिन उनके बस का कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, उनके बस का कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी होना है वो शासन के माध्यम से होना है और शासन इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि हमारे कौन है और नेतागिरी करने वाले कौन है, ठीक है ना। तो ये विस्तृत चीजें हम लोग वैसे भी सारी चीजें हम लोग प्रेषित कर देते हैं, तो इसमें ज्यादा कुछ संकित होने की आवश्यकता नहीं है कि मतलब ये चीजें हमारी बदल जाएंगी तो ऐसा होगा, वो होगा, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। और चूंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग इसमें ज्यादातर फोकस अपनी पुरानी भर्तियों पर जो कोर्ट केसेस चल रहे हैं उस पर भी ध्यान आकर्षित कर रहा है कि हमारे कोर्ट केसेस जल्द से जल्द समाप्त हो जाएं। कोर्ट का जो भी फैसला है उसमें विद्यार्थियों का नफा नुकसान जो भी हो, ठीक है ना, वो उन्हें प्राप्त हो जाए। और चूंकि ये एक प्रभावी याचिकाएं हैं जिसपे इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना है, ठीक है। अब तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड रहा नहीं, अब शिक्षा सेवा चयन आयोग है, तो वो चीजें आप लोगों को शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही देखने के लिए मिलेगी। लेकिन ये मामला आप सभी लोगों का पूरी तरीके से समायोजन का है, काउंसलिंग का है, प्रतीक्षा सूची का है, ठीक है। और इसमें विद्यार्थियों को जो इम्पैक्टफुल जो है हियरिंग देखने के लिए मिली है और जिसके माध्यम से हम सभी लोगों की उम्मीदें परवान चढ़ी हैं कि हम लोगों की विजयश्री सुनिश्चित है। मैं आप लोगों को बता दूं, पहली जो काउंसलिंग होगी वो प्रवक्ता संवर्ग की होगी, अर्थात आप लोगों को पीजीटी 2016, पीजीटी 2021 की काउंसलिंग पहले देखने के लिए मिलने वाली है। उसके 3 दिन के उपरांत, क्योंकि 3 दिन का समय दिया जाएगा, उसके 3 दिन के उपरांत टीजीटी की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अभी ओबीसी संवर्ग की सीटें हैं। अगर कोई विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो वो जुड़ सकता है, क्योंकि अभी 17 लोगों की और गुंजाइश है, ठीक है ना। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। और कल की डेट में जितने भी, चूंकि कुछ विद्यार्थियों ने अपने डॉक्यूमेंट वगैरह हमें उपलब्ध नहीं कराते तो मजबूरन उनको याचिका से बाहर करना पड़ा, ठीक है। हमारी जनरल की का पूरा कोटा कंप्लीट हो चुका है, जितनी सीटें रिक्त हैं, और एससी और एसटी की, हमारे दिव्यांगजन भाई बहनों की, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जो भी सीटें फुलफिल होनी है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। ओबीसी कैटेगरी में अभी कुछ गुंजाइश बाकी है। आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं।
9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करिए और इस मैसेज के माध्यम से आप हमसे अपनी समस्याएं भी डिस्कस कर सकते हैं। और ये एक इम्पैक्टफुल याचिका है जिसके माध्यम से आपके सपने साकार हो सकते हैं, ठीक है ना। और बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट हमें प्रेषित नहीं किए, मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं, तो उनको हमने याचिका से जो है बाहर करा दिया। और कुछ लोगों ने डॉक्यूमेंट सेंड किया तो जो हमने उनसे कहा वो चीज़ें फुलफिल नहीं की उन्होंने, तो उनकी फाइल को जो है हमने पेंडिंग में डाल दिया, ठीक है। और पुराने जो याचिकाकर्ता हैं, पिटिशनर हैं, उनके फाइल कंप्लीट हो करके वहां पे जमा होने की जो लास्ट तारीख है वो कल तक की है। अगर कल तक हमें डॉक्यूमेंट उपलब्ध हो जाते हैं तो उनकी फाइल जो है वो जमा हो जाएगी, उनके पूरे डॉक्यूमेंट जमा हो जाएंगे। अदरवाइज मजबूरन उनको बाहर करना पड़ेगा, ठीक है। और जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं या जुड़ने की इच्छा रखते हैं उनके लिए 18 तारीख, ठीक है ना, आज 17 है, 18 तारीख तक वो अपने डॉक्यूमेंट हमें सेंड कर सकते हैं और 19 तारीख को उनका भी फाइनल हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हमारी जो है शुरू होगी 42 जो कैंडिडेट थे जिन्होंने काउंसलिंग कराई थी, जिनको नियुक्ति पत्र मिला था लेकिन उनका मतलब उनको नियुक्तियां नहीं मिल पाई। कोई विद्यालय कह रहा था कि यहाँ पे सीट खाली नहीं है, कोई विद्यालय का ये कह रहा था कि हमारे यहाँ इस वर्ग की सीट खाली नहीं है, कोई विद्यालय ये कह रहा था कि हमारे यहाँ इस विषय की सीट खाली नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें शिक्षा निदेशालय को बड़ी दिक्कत आ रही थी, विद्यार्थी घूम टहल रहे थे बेचारे, आज से नहीं 1.5 साल से घूम रहे थे। तो पहले उनकी तकलीफें दूर करना ज्यादा स्वाभाविक है, ठीक। और समायोजन की ये प्रक्रिया स्टार्ट होगी। 21 कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक है, और 16 कैंडिडेट आप सभी लोगों को ओबीसी वर्ग से देखने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक। शेष आपके एससी और एसटी वर्ग के हैं। इसमें पुरुष वर्ग मतलब बालिका वर्ग, बालक वर्ग दोनों सम्मिलित हैं, ठीक है ना। तो आप सभी लोग जो चीजें समझें, सोचें, जानें। अगर आप जुड़ेंगे तो उसका फायदा आपको मिल सकता है, और नहीं जुड़ेंगे तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। कनपट्टी में बंदूक रख करके थोड़ी किसी को जोड़ा जाना है, आपकी इच्छा है। जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ना चाहे कोई बात नहीं। रही बात हमारे टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हम लोगों को प्रतीक्षा है सिर्फ और सिर्फ परीक्षा नियंत्रक की, ठीक है। परीक्षा नियंत्रक हमारे आने के बाद, उप सचिव आने के बाद, क्योंकि उप सचिव में से 2 उप सचिवों को जिम्मेदारी मिलेगी माध्यमिक विभाग की। उसके बाद आप लोगों का परीक्षा शेड्यूल क्या है, वो तमाशा है। मतलब उनको तो सिर्फ 2 ही परीक्षाओं के कैलेंडर जारी करने हैं ना, 1.5 जारी करना है कैलेंडर, वो भी नहीं। कैलेंडर जो जारी होगा वो आप सभी लोगों का जारी होगा नए विज्ञापनों का, नई वैकेंसियों का, जो कि 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर सन 2025 तक के आपको कैलेंडर देखने के लिए मिला है। मतलब वार्षिक कैलेंडर देखने के लिए मिलेगा और उसी पे काम चल रहा है, ठीक है। रही बात टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं कराने की या आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं कराने की, तो इसके लिए जो मांगा जाना है सेंटरों का ब्यौरा, उसके लिए भी पत्रावलियां बन रही हैं। बहुत जल्दी इसको भी संबंधित जिलाधिकारियों और डीआईएस आदि को भेज दिया जाएगा, भैया सेंटरों का लेखा जोखा दे दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि परीक्षाएं कराने के लिए लोक सेवा आयोग भी प्रतिबद्ध है, उनके भी परीक्षा कैलेंडर है, एसएससी का भी है, रेलवे का भी है, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर के भी हैं और विश्वविद्यालयों के भी अपनी परीक्षाएं हैं, ठीक है। और साथ साथ आपका यूपी SSSC भी है, ठीक है ना, पुलिस प्रोन्नति बोर्ड भी था और आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग भी है, यूपीटीईटी है। तमाम वो भर्ती परीक्षाएं हैं जो कि भाई लिमिटेड सेंटर बनाए जा सकते हैं। गवर्नमेंट की ये पॉलिसी हो गई है कि आप केवल सरकारी विद्यालयों को सेंटर बना सकते हैं, गैर सरकारी विद्यालय बनेंगे नहीं, वित्त विहीन वगैरह जो बन जाते थे वो बनेंगे नहीं। तो सेंटर तो लिमिटेड है, विद्यार्थियों की संख्या अब कितनी होती है उसके अकॉर्डिंग जो है परीक्षाओं की आपकी तैयारियां होंगी, ठीक है ना। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग भी इस पे लग चुका है और इस तरीके के र्यूमर, इस तरीके की बातों पर विशेष ध्यान ना दें, क्योंकि अभी तक लखनऊ से ये चीजों की पुष्टि नहीं हो पाई कि परीक्षा आपकी नेक्स्ट ईयर होगी। कहने वाले कुछ भी कहते रहे, जब तक हमारे सोर्स इस चीज को कंफर्म नहीं करते हैं तब तक मैं कोई बात नहीं करता हूं, ठीक है। हमारे सोर्स इस चीज को क्लियर कर देंगे, कंफर्म कर देंगे, तो वो चीजें आपकी स्पष्ट कर दी जाएंगी, ठीक है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन एक रहस्यमय तिलस्म बन चुका है कि आखिर ये जारी कब होगा। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, इसका वेट किया जा रहा है सर्वोच्च न्यायालय की उस टिप्पणी का या उस दिशा निर्देश का जो कि 69,000 के शिक्षक भर्ती मामले पर आरक्षण मामले को लेकर के आने वाला है। ठीक है, उसके बाद चूंकि उसी प्रक्रिया के अधीन भाई उसमें भी तो ओवरलैपिंग दुनियादारी ये सब सारी चीजें होती है ना, बाद में मामला कोर्ट में जाएगा, भर्तियां फंसेंगी, डिले होगा। इससे बेहतर है कि मामला पहले क्लियर हो जाए फिर उसके बाद करो भैया, तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है ना, इसीलिए आप लोगों की प्रक्रियाएं अभी रुकी हुई दिख रही हैं, लेकिन आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रक्रिया आप सभी लोगों की सितंबर में ही फुलफिल होने वाली है। ठीक है, परेशान न हो, बिल्कुल भी नहीं। निश्चिंत बेफिक्र होकर के चैनल को सपोर्ट करिए और अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए, ताकि हम भी आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट लेकर के आ सके और आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कार्य करके बेहतरीन परिणाम आप लोगों तक डिलीवर कर सके। रही बात प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन फिलहाल इस वर्ष असंभव है। ठीक है, असंभव इसलिए है क्योंकि पहले यूपीटीईटी होगा, मैं आपको शुरू से कहता आया हूं, और यूपीटीईटी का विज्ञापन आप लोगों को 15 अक्टूबर के पहले देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसके माध्यम से आयोग अपनी कैपेसिटी नापेगा कि 15 लाख 18 लाख विद्यार्थियों का जब एक साथ हमें सामना करना पड़े और उनको लेकर के परीक्षाएं करानी पड़े, तो जाहिर सी बात है किस तरीके की स्ट्रेटेजी होती है वो खुद ब खुद आयोग अपना नाप लेगा। ठीक है ना, तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग इस तरीके की बातों पर कि शासनादेश जारी हो गया, खुशखबरी आ गई, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बेसिक शिक्षा विभाग अभी तक किसी भी प्रस्ताव पर काम नहीं कर रहा है कि हमें नई भर्तियां करनी है। ठीक है, भर्तियां आप सभी लोगों की जो आएंगी प्राथमिक की या जूनियर की या एडेड जूनियर की, वो आप लोगों को नेक्स्ट ईयर ही देखने के लिए मिलेगा। इस वर्ष कुछ भी नहीं देखने के लिए मिलेगा। इस वर्ष शिक्षा सेवाचयन आयोग जारी करेगा तो सिर्फ यूपीटीईटी का विज्ञापन, संस्था प्रधानों का विज्ञापन वो जारी कर सकता है। ठीक है, उस पर भी बातचीत चल रही है, और साथ ही साथ टीजीडी पीजीडी का नया विज्ञापन जारी कर सकता है। बस यही इतना काम है शिक्षा सेवाचयन आयोग का इस वर्ष, बाकी बचे 3 महीनों के भीतर। ठीक है ना, बस और कुछ नहीं होगा। ठीक, आप लोगों की टीजीटी पीजीटी का एग्जाम शेड्यूल, इतना कार्य करने के बाद शिक्षा सेवाचयन आयोग का यह सत्र समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, और रही बात एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की, तो अगर एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में अब थोड़ी सी भी सितंबर के बाद अक्टूबर आता है तो पूरी संभावना है कि यह वैकेंसी आपकी शिक्षा सेवाचयन आयोग को ही प्रेषित कर दी जाए। ठीक है ना, क्योंकि लोक सेवा आयोग अगर ज्यादा डिले करेगा तो भाई विज्ञापन कहीं ना कहीं से तो लेना ही पड़ेगा ना, तो इससे बेहतर है कि शिक्षा सेवाचयन आयोग ही दे दे। है, कम से कम विद्यार्थियों को ये रिलैक्स तो होगा, चलो यार विज्ञापन आ गया, आवेदन कर लिया, हमको परीक्षा देने के लिए मिलेगी। ठीक है ना, तो तैयारियां करते रहिए। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप 9721411385 इसी व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमसे हमारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी कोई प्रतियोगी जीवन की समस्या है तो आप उससे डिस्कस भी कर सकते हैं इसी व्हाट्सएप नंबर पर। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।